हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस जरूर कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन देखी थी, जो आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी की, उसमें काफ़ी वैकेंसीज आई थी। लगभग 8600 जो वैकेंसीज थी वो आई हुई थी। तो हमने उसमें ये देख लिया था कि उसका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आज हम इसको देखेंगे कि इसको हमने फिल कैसे करना है। तो ज़्यादा टाइम आपका ना ख़राब करते हुए चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, ठीक है। आप क्रोम में भी खोल सकते हैं, भले ही आप मोबाइल पर हों, फ़ोन पर हों, या फिर आपके पास पीसी है, कोई चक्कर नहीं है उसका। आप भर सकते हैं कहीं से भी, घर पे ही भर सकते हैं, कहीं कैफ़े पर भी जाने को आपकी ज़रूरत है नहीं। तो आपने भरना है पहले IBPS आपने सिर्फ गूगल में भरना है और इसको एंटर क्लिक कर देंगे। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर जो फर्स्ट पेज का दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर IBPS.in होगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो कल हमने वैसे तो डिस्कस कर ली थी कि जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी आपको देखने को मिलती हैं, बट इसमें हम एक वैकेंसीज़ को फिल करेंगे। तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRB, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट जो पूरी नोटिफिकेशन थी, जो कि हमने डिस्कस कर ही ली थी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है, बट इसको हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमने अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपको अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर इसमें करना है, ठीक है, अप्लाई करना है, तो इसमें लगभग 4000 पोस्ट थी इसमें, ठीक है ना। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपको इसमें लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इनको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले को हम कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को करने के बाद, ठीक है, पहले तो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन तो वैसे कल से शुरू हो गई थी, मतलब 1/7/2020 से, मतलब 1 जुलाई से ये जो रजिस्ट्रेशन थी आज शुरू हो चुकी है। और हम इसको, आज की जो वीडियो है, हम 2 जुलाई को बना रहे हैं। तो आपने ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, और आपके पास टाइम भी काफ़ी है, लगभग 3 वीक्स का टाइम है। 21 जो जुलाई है वो जो लास्ट डेट है, ठीक है ना, 21 जुलाई को ये लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक पेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि आपके पास फोटो होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। आपके पास एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और रिटर्न वो मैं आपको सभी बता दूंगा आपको यहाँ से। और आपको एक जो पेमेंट की जो बात है वो आपको सबसे लास्ट में करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यू पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम भरना है। फर्स्ट नेम भरने के बाद आपको करना है कन्फर्म, ठीक है। जो फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको दूसरी ऑप्शन में कन्फर्म कर देना है। फिर मिडिल नेम आपका है तो वो भर देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर भर देंगे लास्ट नेम, ठीक है ना। तो लास्ट नेम भरने के बाद आपको यहाँ पर जो फुल नेम है यहाँ पर शो करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके नीचे ही है यहाँ पर। तो फुल नेम आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर देना है यहाँ पर, और इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब कि आपको लगता है कि शायद मेरा जो मोबाइल नंबर है वो उस टाइम पर ना चलता हो, गलत हो, तो ठीक है, तो आप उसको दोबारा से यहाँ पर कोई और नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेट नंबर में। इसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल आईडी भर देनी है। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी यहाँ पर आपने भर देनी है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले हम भर लेते हैं। इसको भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी फिल कर दिया है। अब यहाँ पर कर देंगे हम सेव एंड नेक्स्ट। तो इसको क्लिक करने के बाद, ठीक है, इसको करने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है ना, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वहाँ पर आपको शो करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आप उसको यहाँ पर से कॉपी कर लें, ठीक है ना। आपको यहाँ पर, या फिर आपकी जो इसमें ईमेल आईडी जो भरी होगी, आपको वहाँ पर भी वो जो फोटो जो होगी आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, और वहाँ पर मीन्स कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, आपने अपनी एक फ़ोटो और अपने जो स्कैंड सिग्नेचर हैं, ठीक है, आपने उनको अपलोड कर देना है। तो चलिए हम भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चूज़ फाइल। चूज़ फाइल यहाँ पर हमें गैलरी में देखने को मिल जाएगी कि हमने ना यहाँ पर, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोटो थी वो सेव कर रखी हुई है, तो मैंने तो यहाँ पर फ़ोटो कर दी अपलोड। अब उसको करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। उसके बाद हमने ना जो सिग्नेचर थे, ठीक है, सिग्नेचर को भी हमने यहाँ पर कर दिया है अपलोड। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सिग्नेचर थे उनको भी अपलोड कर दिया है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम कर देंगे नेक्स्ट।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो नई डिटेल्स हैं आपको वो फिल करनी है। सबसे पहले तो आपने बता देना है कि कैटेगरी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सारी सही नहीं बताऊंगा, रैंडमली मैं ऐसे बता दूंगा कि हाँ भी ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि मैंने ये फॉर्म फिल करना नहीं है, ठीक है। और थोड़े से सिक्योरिटी रीज़न के कारण मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताऊँगा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भर देंगे, जैसे कि कैटेगरी है यहाँ पर मैंने भर दी SC, ठीक है। ऐसी करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे कि क्या आपकी डिसेबिलिटी है, तो हमने कर देना है नो। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं यस। और उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है कि आपको क्या एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे इसको यस, तो यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन है इस पर आप भी आपका जो है वो चूज़ करने को मिल जाएगा कि हाँ आपको ज़्यादा टाइम चाहिए एग्ज़ाम के लिए या फिर ऐसे। तो आप यहाँ पर हमने तो यहाँ पर नो किया है, तो ये जो ऑप्शन है हम इनको भर नहीं पा रहे। फिर इन्होंने पूछा है कि आप इन 1984 के जो दंगे हुए थे क्या आप उनके बच्चे हैं, तो हमने कर दिया नो। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि रिलीजन आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो भी हमारा रिलीजन है उसको फिल कर दिया। इसको फिल करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं क्या आप उनमें आते हैं, कि क्या आप जो अल्पसंख्यक है वो हैं, तो मैंने तो यहाँ कर दिया नो, ठीक है। क्या आप एक्स सर्विस मैन है, नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन, यहाँ पर भी नो कर दिया है मैंने, ठीक है। आर यू डिपेंडेंट ऑन सर्विस मैन इन किल्ड इन एक्शन, तो यहाँ पर भी मैंने नो कर दिया है। और यहाँ पर जितना भी है, ठीक है, क्या आपने पहले दिया ये जो ये एग्ज़ाम है RRB का, तो क्या ये आपने पहले दिया हुआ है, तो हमने यहाँ कर दिया क्योंकि मैंने दिया भी नहीं है वैसे, ठीक है। और मैं वैसे भी आपको सिर्फ बता ही रहा हूँ कि इसको फिल कैसे करना है। तो इन्होंने यहाँ पर एक और ऑप्शन पूछी हुई है कि क्या आप मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है। तो इनमें ये बातें पूछी हुई हैं, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। तो अब इन्होंने पूछा है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, तो मैंने यहाँ कर दिया इंडियन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको फिल कर रहे हैं तो इंडियन ही होंगे। अब इन्होंने पूछा है कि आप कौन से या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पर भर दिया है पंजाब। पंजाब फिल करने के बाद अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आप कौन से सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैंने रैंडमली भर दिया कि चलो ठीक है मैं ना अमृतसर में एग्ज़ाम देना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया है। अब यहाँ पर मेन एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हैं, तो मैंने इसको कर दिया है कि मोहाली, मैं मोहाली में ये जो एग्ज़ाम है उसको वहाँ पर देना चाहता हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपको पता ही है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप यहाँ पर एज होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी, और आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एज वाइज एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर भर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो मैरिटल स्टेटस है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो आप वट जो कुछ भी हो आपने यहाँ पर उनको भर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ पर जो एड्रेस है उसको फिल करना है। फिर यहाँ पर आपने स्टेट यहाँ पर है जो वो उसको फिल करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो पिन कोड है उसको फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आ जाएगा सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कि क्या आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, क्या वो परमानेंट एड्रेस है, सेम है। जैसे कि कई बार होता है ना कि आप स्टडी बेस से कहीं और रहने लग जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप उसको अगर सेम है, ठीक है, यहाँ पर अगर वहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो यहाँ पर आप एक आपको निशानी दिख रही होगी, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टिक करने के बाद आपने यहाँ पर पूछ देना है कि जो GST है आप यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं, आप भर देना परमानेंट एड्रेस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस कि आप GST कहाँ से भरते हैं। तो इसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा कि फ़ीस इतनी पेमेंट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको भर लेते हैं, इसको भरने के बाद हम देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो सारे इन्फॉर्मेशन थी इसको भर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने किया सेव एंड नेक्स्ट। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन, यहाँ पर आ जाएगा डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम की, आपने कौन से सब्जेक्ट से जो है आपकी जो ग्रेजुएशन है उसको किया। जैसे कि यहाँ पर आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट है, या फिर किसी और स्ट्रीम से, जैसे कि लॉ भी हो सकता है, ठीक है, वट एवर जो कुछ भी है आपका जो स्ट्रीम है उसको आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने भरना है डेट ऑफ पासिंग की वो कौन सी डेट थी जब आपका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि उसी टाइम पर पता लगा था ना कि आपने ये जो एग्जाम है, जो ग्रेजुएशन है आपने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर आपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरनी है कि कितनी परसेंटेज आई है, और यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से डिवीजन में, जैसे कि 60% मोर देन 60 है तो आपने भर देना है फर्स्ट डिवीजन। तो इसी तरह आपने यहाँ पर देख लेना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कि जो भी आपको लगता है यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्लास और ग्रेड भर देना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपने उसका यहाँ पर एज इट इज सेम जैसे ऊपर हमने ग्रेजुएशन वाला भरा था तो उसको भर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर बता देना है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है। इसको फिल करने के बाद अगर आपने कहीं और बैंक में काम किया है, ठीक है, कुछ टाइम तक, प्राइवेट हो, कुछ कोई भी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपका। तो इसको फिल करने के बाद, ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ पर आप लैंग्वेज के बारे में भर देंगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। जैसे कि मुझे हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों आती हैं, ठीक है। तो रीड, राइट एंड स्पीक का भी इसमें कॉलम बना हुआ है कि इस पर अगर आपने टिक कर दिया कि हाँ मुझे लिखनी,
पढ़नी और बोलनी तीनों आती है तो आपने उन पर टिक कर देना है, ठीक है। जो नहीं आती आपने उसको ना कर देना है। वैसे आप तीनों पर कर ही सकते हैं, इसका कोई इतना खास चक्कर है नहीं। तो चलिए हम इनको फिल कर लेते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बतानी भूल गया था कि यहाँ पर ना आपने यहाँ पर यस और नो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको क्या लोकल लैंग्वेज आती है, मीन्स कि क्या आपने अपने स्कूल में लोकल जो लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ाई जाती है किसी भी स्टेट में, मान लीजिए कि आप पंजाब में हैं, ठीक है, पंजाब में जैसे पंजाबी लोकल लैंग्वेज है, तो क्या आपने 8वीं तक, ठीक है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो आपको लगता है, आपने जैसे कि मैंने तो पढ़ी है, मैंने 10th तक पढ़ी है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया यस, ठीक है। यहाँ पर आ भी गया पंजाबी, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पर स्टेट है वो किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है। क्या है वो कि पंजाब जो स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है पंजाबी ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अदर डिटेल्स, ये वही पेज है। तो इसमें आपने बताना है कि क्या आपको ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया यस, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता आपको चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पर आपको इन्होंने पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पर दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आपने कोई क्रिमिनल केस तो नहीं आपके खिलाफ चल रहा कोर्ट में, तो आपने कर देना है नो, ठीक है। यहाँ पर आपने नो कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे। इसको करने के बाद, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपने यहाँ पर जो था यहाँ पर अगर आपने यस चूज़ किया है तो आपको यहाँ पर वो बताना भी होगा कि कौन सी जगह पर आपको जो ट्रेनिंग है वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली भर दिया है कि मुझे लुधियाना में यहाँ पर ट्रेनिंग चाहिए। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको, तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जब तक आप इसमें कोई भी मिस्टेक कर देंगे तो ये जो आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा नहीं। तो ये अच्छी बात है कि आपको पता लग जाएगा, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि रेड मार्क टाइप आ जाएगा कि हाँ ये आपका जो कॉलम है वो खाली रह गया है। तो अब हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। इसको करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करने के बाद आपका जो न्यू कॉलम होगा वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर आ गया जैसे कि पंजाब ग्रामीण बैंक, तो हमने इसको चूज़ कर देना है, तो ये यहाँ पर खुल गया, ठीक है ना। इसको क्लिक करने के बाद आप कर देंगे नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल पर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी आपने सभी को वहाँ पर चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद, ठीक है, आप वहाँ पर जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी आप इन सभी को चेक करने के बाद फिर आप जैसे कि जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन भरी है ना, तो ये रिव्यू पेज है आपका एक, आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है या नहीं, आपने यहाँ से एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करने से पहले आप क्या करेंगे, तो आप ना इसके सबसे ऊपर वाले पहले कॉलम में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कर देंगे आई कन्फर्म दैट दिस इज माई फोटो, कि मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि ये मेरी ही फोटो है, ठीक है ना। इसको क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ एकदम बिल्कुल ही नीचे आने के बाद आप यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिया होगा कि जो भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, जो भी बातें आपने बताई हैं वो बिल्कुल ही सही हैं और आपका इससे भी कोई झूठ नहीं बोला है आपने। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कानूनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कर देंगे आई एग्री, हाँ भी मैंने बिल्कुल सही बताया है। और यहाँ के जो आपके सिग्नेचर हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी उसको आपने कंफर्म कर दिया। अब आप कर देंगे फाइनल सबमिट, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप देखते हैं अब नया पेज कौन सा आता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ना, जैसे कि इंक से लेकर आप अपने जो अपने फिंगर है, ठीक है, जो आपका जो लेफ्ट थंब है, ठीक है, अंगूठा है जो आपका लेफ्ट वाला, तो आप उस पर ना थोड़ा सा क्या कर देंगे, इंक लगाकर आप ना एक वाइट पेपर होगा उस पर आपने छाप देना है, ठीक है। उस पर एक अंगूठा लगा देना है, ठीक है। अंगूठा लगाने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींचकर स्कैन करके आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी वो खींची हुई है फ़ोटो, क्योंकि आपका टाइम ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद आपने एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर, मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी लिख कर वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसे कि आई, यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, आपका जो भी नाम है। इसको करने के बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि मैंने यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको पहले जो प्रोवाइड करवाई हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ना ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपके डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसा आप समझ सकते हैं जैसे कि इंटरव्यू के टाइम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को हमने अपलोड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले से सेव करके रखी है इसकी फ़ोटो, इसको यहाँ पर हमने कर दिया अपलोड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा, आप कर देंगे ओके। इसको ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मैंने पहले से सेव कर रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको ओपन, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने अब कर दिया इसको भी ओके। अब यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है, आप उसको फिल कर लेंगे। इसको फिल करने के बाद आपका जो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म कंप्लीट। इसके बाद आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पर, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, आपकी जो फीस पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ गया एक सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है।
ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही है, 79KWP, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद, ठीक है ना, इसको करने के बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर एक पेज दिखाई देगा, ठीक है, किसका, पेमेंट वाला, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। आपको यहाँ एक नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, डेबिट कार्ड की ऑप्शन भी है, ठीक है। आपके पास एटीएम है, आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड एटीएम पिन से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। तो मैं ऑलरेडी, वैसे तो मैं, अगर मैंने ये फॉर्म भरना होता तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो मेरी है नेट बैंकिंग है, मैं उससे ही पेमेंट कर दिया करता। या फिर आपके पास कोई भी वॉलेट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मोबीक्विक हो गया, या फिर जियो मनी, या फिर यस बैंक, या फिर और भी बहुत सारी यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही हैं और जो वॉलेट्स हैं, ठीक है, आप इनसे यहाँ पर पेमेंट है, एयरटेल मनी, यहाँ पर जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐप है, ठीक है, उनमें अगर पैसे पड़े हैं तो आप उनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको QR कोड, UPI, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म था, क्योंकि मैं तो अब इसको फिल करूँगा नहीं, है ना, क्योंकि मैंने ये बस आपको बताने के लिए करना था कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। फिर भी ऐसा लगता हो कि आपको कि मैंने कोई बात छोड़ दी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। हो सके तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें, उनको फिर प्रॉब्लम ना आए ये फॉर्म फिल करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।